हेलो दोस्तों, कालिका माँ आदिशक्ति चैनल में आप सबका स्वागत है। आइए सुनाते हैं आपको राधे श्याम रामायण। जहाँ से कल समाप्त की थी वहीं से सुनाएंगे फिर। धनुष यज्ञ का तीसरा भाग। प्रभु ने दोनों खंड जब दिए भूमि पर डाल, पृथ्वी से आकाश तक छाया घोष विशाल। बंदी जन ने भी आगे बढ़ जयकार किया जब जल से में, तब वह जो शीला बाजा बज उठा खुशी के लहजे में। मिथिलावासी हो गए सुखी, रंकों ने निधि जनु लूटी हो। श्रीहत सबनपति हुए मानो, दिन मध्य दीप छवि छूटी हो। मिथिलेश्वर को मिल गई शांति, डूबते था जनु पाई है। जल पड़ा सूखते धानों पर, रानी ऐसी हुलसाई है। गुरु विश्वामित्र सिंधु से है, जल सदृश प्रीति उमगाती है। राकेश राम को देख देख लहरावली बढ़ती जाती है। जिस समय जिस भांति चकोरों के किशोर शशि और एक टक तकते हैं, त्यों ही सीता त्यों ही लक्ष्मण के युगल नयन राघव के लिए निरखते हैं। सीता को ऐसी शांति मिली जो नहीं बखानी जाती है। माना प्यासी चातकनी ने बरसा में पाई स्वाति है। सतानंद मिथिलेश की आज्ञा से तत्काल, राम और सीता चली पहनाने जयमाल। जिस मन में था उत्साह पूर्ण, उसमें लज्जा अब थी फीकी। कोई भी समझ नहीं पाया उस समय जानकी के जी की। सखियों के साथ हाथ में वह विजयी बरमाल सुहाई थी। छवियों के मध्य सिया जी पर इस समय महाछवि छाई थी। जब छवि सागर के तट पहुंची तो थाहन पाई थकित हुई। बरमाला रही हाथ ही में, हो गई चित्रवत चकित हुई। उठते ही नहीं हाथ ऊपर, मनमग्न हुआ तो काज कहाँ। अनुराग सुहाग राग में था, जब लाग गई तो लाज कहाँ। चतुर सखी ने उस समय तनिक दबा कर हाथ, धीरे धीरे सिया से कहा हंसी के साथ। बलिहार बिहार हो चुकी अब, विजय हार पहनाओ ना। पूरा जुहार व्यवहार हुआ, अब गले का हार बनाओ ना। जिस हृदय स्थल पर सभा मध्य यह प्यारी जयमाला धारेंगे, आशा है सदा उस हृदय से तुमको पल भर न विसारेंगे। बल कहाँ कमल से कर में है, था जो भरी सभा में मान रहे। शिव धनुष तोड़ने की ताकत माला में थी, यह ध्यान रहे। जब तक फूलों में गंध रहे, तब तक जोड़ा यह अचल रहे। जब तलक शोर चंद्रमा रहे, तब तलक प्रीति यह अटल रहे। सुनकर यह वाक्य सहेली के
सीता को कुछ शुद्ध बुद्धि आई, धीरे से दोनों हाथ बढ़ा, जयमाल पिया को पहनाई। जयमाला रघुवीर को पहनाने के बाद रंग भूमि में कुछ समय रहा पूर्ण आह्लाद। सीता जी जाने लगी जब महलों की ओर, उसी समय होने लगा एक तरफ कुछ शोर। पापी अभिमानी नृपति तमक उठे तत्काल, जहाँ तहाँ रंग भूमि में लगे बजाने गाल। बांधो इन दोनों लड़कों को, मत दया करो सुकुमारों पर। अब तलक धनुष पर निर्णय था, अब निर्णय है तलवारों पर। कट जाओ मरो शान पर, अब खेलो अब अपने प्राणों पर। कर दो लोहू से लाल भूम, ले चलो सिया को बाणों पर। इतने में कहने लगे धर्मवान महिपाल, गाल बजाते किस लिए ठोक रहे हो ताल। तलवार तीर वाली गर्मी ठंडी धनवा के संग हुई। अब नीची नाकों घर जाओ, सब शूरवीरता भंग हुई। बेकार मार कर सेखी अब बल लाते हो पेशानी में। रखते हो शर्मशान की कुछ, डूबो चुल्लो भर पानी में। इस प्रकार बढ़ने लगी राजाओं में बात, नर नारी डरने लगे होन जाए उत्पात। सीता पहुँची माँ के समीप, मन में आनंद महान लिए। रघुवर गुरुवर की ओर चले, कुछ मीठी सी मुस्कान लिए। राजाओं की गति देख देख चिंतायुत जनक निहाल हुए। उस छोटे सूरजवंशी के फिर दोनों लोचन लाल हुए। इतने में रंग तपोभूमि से सुनकर शिव धनु भंग आए। राज समाज में भृगुकुल कमल पतंग, जैसे बसंत उपरांत ग्रीष्म, या जैसे सिंह हाथियों में। त्यों तेजस्वी परशुराम आए उस समय क्षत्रियों में। गोरे तन पर थी भस्म रमी, जुड़ा था बंधा जटाओं का। मस्तक पर शोभित था त्रिपुंड, उर पर कंठा रुद्राक्षों का। कंधों पर दो दो धनवा थे, कर में परसा था उठा हुआ। भारी तूरीण पीठ पर था, तीखे तीरों से भरा हुआ। दोनों मोहे हो रही कुटिल, मानो दो धनु है उठे हुए। लोचन है से लाल लाल, जनु अग्निबाण है चढ़े हुए। तन का प्रकाश तप का प्रकाश, सारे समाज पर छाया है। मानो मुनियों का वेशधार, साक्षात वीर रस आया है। देखा भृगुकुल तिलक का जब तेजस्वी रूप, सन्नाटे में आ गए रंग भूमि के भूप। उठे उठे कर शीश नवाने को, सब डरते डरते जाते हैं। अपना फिर नाम पिता का ले, नगरी का नाम बताते हैं। सीधे स्वभाव से परशुराम जिस पर भी जरा दृष्टि डाले, महाराजा चौकन्ना होकर यह समझे भस्म न कर डाले। मिथिलेश्वर ने भी किया
शेष नवा सम्मान, लिया अटल सौभाग्य का सीता ने भी दान। तब विश्वामित्र मिले आकर चरणों में डाले, राम लखन आशीष दे निरखे बार बार, अनुपम छवि वाले राम लखन। अपनापन कुछ क्षण को भूले जब राम रूप सन्मुख देखा, जिस पर बलिहार विश्व सारा वह विश्व रूप सन्मुख देखा। फिर सरसरी निगाह से देखा सकल समाज, तब बोले मिथिलेश से परशुराम द्विजराज। हे जनक कहो क्या कारण है, यह भारी भीड़ भाड़ क्यों है। अब यह भी शोर सा कैसा था, वीरों में छेड़छाड़ क्यों है। मिथिलेश्वर ने सिर झुका तभी, अपने मन की सब व्यथा कही। सीता की और स्वयंवर की, धनवा की थोड़ी कथा कही। जब धनवा का टूटे ना सुना तो दृष्टि तुरंत नीचे डाली। दो टुकड़े देख संबोधन के, सारे तन छाई है लाली। लाल लाल आंखें हुई गरमा गया शरीर, तेजस्वी दुजने तभी की गर्जना गंभीर। जो मिथिला ओ मिथिलापति अब यह बतला, धनवा को किसने तोड़ा है। किसने इस भरे स्वयंवर में सीता से नाता जोड़ा है। अत्यंत शीघ्र बतला उसको, भरना चौपट कर डालूंगा। जितनी भी है पृथ्वी तेरी, सब उलट पलट कर डालूंगा। रंग भूमि का एकदम बिगड़ गया सब राग, तेजस्वी दुज की तेजस्वी के क्रोध की लगी बरसने आग। मिथिलेश राज घबरा उठे, भय के वश हृदय धड़कता है। चुपचाप चित्र की भांति खड़े वो उत्तर मुख से न निकलता है। सीता जी को वह आधा पल सैकड़ों कल्प से बड़ा हुआ। उस बाल भास्कर लक्ष्मण का इतने में तेवर कड़ा हुआ। समय सभा को देख कर दुखी सिया को जान, सीधे सरल स्वभाव से बोले राम सुजान। शिव धनुष तोड़ने वाला भी कोई शिव प्यारा ही होगा। जिसने ऐसा अपराध किया वह दास तुम्हारा ही होगा। जो कृपा पात्र है गुरुओं का वह कब किस से डर सकता है। जिस पर है कृपा ब्राह्मणों की यह काम वही कर सकता है। भृगुपति बोले सेवक वह है जिसका सेवा ही जीवन है। जो बैरी का सा काम करे वह इस पर से का भोजन है। हे राम बना है अगुआ तो इस क्षत्रिय दल की गाड़ी में, इसलिए मसल वह याद आई तिनका है चोर की दाढ़ी में। लखन लाल के हृदय में भरा हुआ था जोश, परशुराम की बात सुन रहे न सके खामोश। बोले सुख का संवाद कभी दुख का कारण बन जाता है। मीठी बोली के कारण ही तोता पिंजरे में आता है। जो ज्यादा मीठा होता है वह अपना नाश कराता है। मीठे गन्ने को देखो तो
कोल्हू में पेरा जाता है। भाई ने मीठे वचन कहे तो क्रोध और बढ़ आया है। सबसे पहले यह बोल उठे इसलिए चोर ठहराया है। अच्छा अपराधी हम ही सही, हमने ही जहर निचोड़ा है। जो कुछ करना हो करें आप, शिव धनुष हमी ने तोड़ा है। बचपन में जो धनु ही तोड़ी तो कभी न ऋषियाए इतने। इस धनवा में क्या लाल लगे जो स्वामी गरमाए इतने। क्षत्रिय बालक का सुना जब इस तरह जवाब, परशुराम जी हो गए गुस्से से बेताब। बोले ओ राजा के लड़के, मुँह नहीं संभाल रहा है तू। मुझ जैसे क्रोधी के आगे क्यों आँख निकाल रहा है तू। श्री महादेव का महाधनुष अत्यंत विदित है, अनुपम है। ऐसा प्रचंड को दंड भला, छोटी छोटी धनु ही सम है। लखड़लाल ने अब कहा है कुछ कर कुछ मृदु मुस्कान। धनुष हमारी राय में है सब एक समान।